हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। यस एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल आप सभी स्टूडेंट्स के? और यस एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो एक बार जल्दी से एक्साइटेड सर, यस सर लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। फिर हम आज यहाँ पर बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। सभी बच्चे मेरी प्रेजेंस को अपने रजिस्टर पे मार्क कर लेंगे। यस सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। चलो आओ, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से। यहाँ पर अब हम लोग जो है समझ लेंगे, सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट हैं सभी लोग? चलिए जी, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी? सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा? कांस्टेंट कोफिशिएंट, कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 1 को आज हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 को डिलीवर हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। खुश हो मेरे साथ यहाँ पर पढ़ के? आया ना सर? खुश हैं हम तो, हम बहुत खुश हैं। आप कैसे हैं? सौम्या जी, वेलकम टू पीडब्ल्यू। नमस्कार 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 एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बीए के स्टूडेंट जैम दे सकते हैं? हाँ जी, बीए विद मैथमेटिक्स वो दे सकते हैं। आकृतिक पांडे, नमस्कार, वेलकम टू पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? कंचन जी, गुड आफ्टरनून। सर आपको देखकर मोटिवेशन आती है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खुश रहो, आबाद रहो और मुस्कुराते रहो और मोटिवेट रहो। सर बुक्स के बारे में बताइए प्लीज। जी ठीक है जी, बताएंगे, कंफर्म बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। चलो, बुक्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाल दी है। और इसमें भी मैं आप लोगों के साथ बैच में भी अवेलेबल करवा दूंगा कि कौन सी बुक्स कब आप लोगों को, मतलब कौन सी बुक्स कौन से टॉपिक के लिए यूज़ की जाएगी। सर क्वेश्चन बता दीजिए, होमवर्क वाला क्वेश्चन बता दीजिए। होमवर्क, होमवर्क। आकृति है, आकृति बोला था मैंने भी, आकृति पांडे। चलो, कोई बात नहीं, मैं चाहे जैसे मर्जी नाम ले लूं, मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, है ना? तो बड़े भाई तो जैसे मर्जी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अब यहाँ पे हम मोहित वर्मा जी को मैं बोल दूंगा, आशीष वर्मा जी को मैं कुछ भी बोल दूंगा, आशीष को अशी बोल दूंगा तो वो बुरा थोड़ी ना मानेंगे। मोहित जी को टोहित बोल दूंगा तो बुरा थोड़ी ना मानेंगे। नहीं मानोगे ना? पंकज जी को कंकज जी बोल दूंगा तो चलेगा सब, सब चलेगा, सब चलेगा। अब एक कमेंट आएगा, सर आपको हम केशव की जगह केशु बोल दें तो चलेगा? हाँ चलेगा ना, केशु सर, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। हैशटैग केशु सर, नया नाम, हैशटैग केशु सर। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, केशु सर, नया नाम, खुद को नाम दे दिया आज। चलो, अब बिना किसी देरी के आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में अब ये वाली जो हमारी वीडियो थी ना, ये वाली, व्हाट इज जैम, एलिजिबिलिटी ऑफ अ जैम, जैम का पेपर पैटर्न, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स फ्लो, मतलब आप लोगों की क्लास नंबर 1, जो आप लोगों की क्लास नंबर 1 है, आप लोगों के साकार 2.0 बैच के अंदर। यस एवरीवन, साकार 2.0
बैच के अंदर जो आप लोगों को ये वैल्यू अवेलेबल है ना? बोलो। ये आप लोग एक वीडियो देख लेना, मैंने इसमें आप लोगों को आई थिंक हर वो चीज बता रखी हर वो चीज बता रखी है ना? एक बार मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पर उसको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। साकार का लेक्चर नंबर 1 ना, साकार का लेक्चर नंबर 1। चल भाई नीचे। साकार लेक्चर नंबर 1 कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? यहाँ तो नहीं है। चलो जहाँ भी होगा, साकार के लेक्चर नंबर 1 पे जाके देख लेना। वहां मैंने आप लोगों को हर वो चीज बता रखी है। ये रहा। हाँ यही है, इंट्रोडक्शन टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से हर वो चीज यहाँ पर बता रखी है कि कौन सी बुक और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, है ना? कौन कौन से आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप लोग यहाँ पर जाकर देख लेना। और ये देख लो, साकार 2024 बैच में, साकार 2024 बैच में हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 2 कार्तिकेय वर्मा जी थे। अब इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया है, आईआईटी बॉम्बे में। तो आप सभी लोग भी हमारे इस बैच से बहुत ही बेहतर तरीके से, है ना, बहुत ही बेहतर तरीके से अपने रैंक्स को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना, ताकि हम आप सभी के साथ बेहतर तरीके से एक क्वालिटी रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाए। चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिना किसी देरी के तो आज हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बार यहाँ पर लास्ट क्लास के नोट्स को यहाँ पर डाल देता हूँ। लास्ट क्लास के नोट्स को मैं यहाँ पर आप सभी के साथ अवेलेबल करवा देता हूँ। लास्ट क्लास हमारी कब की थी? दैट इज 7 तारीख। एक वो थी हमारी कल 6 तारीख की क्लास थी ना, हमारी यहाँ पर 6 तारीख की क्लास थी लास्ट वाली, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 15। आज 7 तारीख है क्या? अच्छा हाँ, तीसरा महीना, तीसरा, और ये दो है ना, तो ये वाली क्लास थी हमारी। चलो आओ, लास्ट क्लास के नोट्स मैंने आप लोग यहाँ पर, हम फ्री होते हैं तो उस टाइम पे हम रिवीजन के अलावा हम क्या करें? मेरी क्लास के बाद अगर आप लोग फ्री होते हो रिवीजन के अलावा, अब आप लोगों को क्या करना है, किस किस ने अपनी जो कॉन्सेप्ट है, मेरी बात को समझो यहाँ पर, ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस आप लोगों ने बीएससी में भी पढ़ी होगी। ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस आप लोगों ने बीएससी में भी पढ़ी होगी ना। बस अब उसको जाकर जो है एक बार रिवाइज करना है ना? उसको जाकर रिवाइज करना है। आईआईसी बेंगलोर के लिए कितनी रैंक चाहिए? आईआईसी बेंगलोर टॉप 50 या टॉप आई थिंक 100 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए मेल करते हैं, तो आप लोगों को वो इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। रैंक की ज़रूरत, रैंक जो है बस आप लोगों को टॉप 100 तक पहुंचना है, अपने आप को टॉप 100 तक पहुंचाना है। चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्सेप्ट को, तो चीज़ों को समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर बात करी थी, और फिर मैंने आप लोगों को ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर बता दिया था। क्या ये क्वेश्चन आप सभी से हो गया था? क्या ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का एक क्वेश्चन था, क्या ये क्वेश्चन आप सभी से हो गया था? अब मैं अपनी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था। क्या ये क्वेश्चन हो गया था? तो आंसर आप लोगों ने यस या नो में देना है। फटाफट मुझे इसका आंसर यहाँ पर जल्दी से दो, फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यस एवरीवन, क्या आप सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया था? हो गया था तो एक बार जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करो, फिर हम आगे की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। क्लियर है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए था। क्या होगा? न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, या फिर हम इसको बोल लें कि अगर आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप ना होकर, मान लो ये आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए,
या फिर आप लोगों के पास ऐसा कुछ अवेलेबल होता ऑप्शन नंबर बी टाइप में, ऑप्शन नंबर सी टाइप में, ऑप्शन नंबर डी टाइप में, तो आप लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करते? मैंने आप लोगों को क्या बोला था यहाँ पर? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला है कि y ऑफ एक्स बी द कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन। आप लोगों को इसकी कॉन्टिन्यूटी का भी ध्यान देना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आ जाओ, इसको यहाँ पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस बॉक्स को यहाँ पर, इस बोर्ड को यहाँ पर जो है थोड़ा सा हाफ करने की अब हम लोग यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं, ताकि चीज़ें हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्ट वे में डिलीवर हो पाएं। आओ जरा, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की गिवन है? सर y डैश प्लस टू वाई, वाई डैश प्लस टू वाई विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स, एंड सर एफ ऑफ एक्स आर रिटन एज द टू पार्ट्स व्हेन वन, और ये मेरे पास जीरो है, व्हेन एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर जीरो और वन के बीच में है, व्हेन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन आनी चाहिए यहाँ पर। राइट अ मिस्टेक, राइट अ मिस्टेक, ये मेरे पास यहाँ पर मिस्टेक है यहाँ पर ना। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब वो जीरो और वन के बीच में है, यहाँ पर वन आना चाहिए था, यहाँ पर मेरे पास वन आना चाहिए था। टाइपिंग मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। हाँ या ना? डन, बढ़ूँ आगे। तो आप लोगों के पास यहाँ पर होना चाहिए था दैट इज नॉट जीरो, यहाँ पर आप लोगों के पास होना चाहिए था ग्रेटर देन वन, क्योंकि ये वन पे डिसकंटिन्यूस है, ये वन पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है सर, सेकंड कंडीशन में ग्रेटर देन वन आएगा, हाँ बिल्कुल मैंने वही करा, ग्रेटर देन वन करा है। अब आ जाओ, अगर मैं इसको यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स, है ना। और मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर टू टाइप्स में अवेलेबल है, जीरो, वन एक्स की वैल्यू है वन और जीरो के बीच में, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। और अगर मैं इसको, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर ये मेरे पास है पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स। यहाँ से मेरे पास पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी अवेलेबल हो चुकी है? सर टू है, हमारे पास यहाँ पर टू अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? सर ई की पावर में इंटीग्रेशन, पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाना है ई की पावर में इंटीग्रेशन, ये बन जाना है टू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर टू एक्स इज द फाइनल आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन फैक्टर, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आ जाओ इसके ऊपर, यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले केस नंबर वन की। यस एवरीवन, अगर मेरे पास यहाँ पर केस नंबर वन है, जब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर जीरो और वन के बीच में है, तो मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? वन गिवन है। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी मेरे पास होगा। y की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर? y इंटू ई की पावर में टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मेरी कैलकुलेशन को चेक करते रहना, मेरी कैलकुलेशन को यहाँ पर चेक करते रहना, और जल्दी से मुझे यहाँ पर डिफाइन करना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ई की पावर में टू एक्स, ई की पावर में टू एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, और वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? ई की पावर में टू एक्स विच आर इक्वल टू द कैपिटल इंटीग्रेशन, और एफ ऑफ एक्स की जगह मेरे पास वन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह ई की पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी, तो ये ई की पावर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी है। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? इंटू ई की पावर टू एक्स विच आर इक्वल टू द ई की पावर टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी डिवाइडेड बाई टू। मेरे पास यहाँ पर ये टू डिवाइडेड बाई में आएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पर अब आप लोग देखो, मुझे एक इनिशियल कंडीशन भी कहीं ना कहीं गिवन होगी, दैट इज वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का बेसिकली मीनिंग क्या है कि सर x की वैल्यू जीरो होने पर y की वैल्यू भी मुझे यहाँ पर जीरो मिल रहा है। क्या मैं x की वैल्यू यहाँ पर वन डाल सकता हूँ, सॉरी जीरो डाल सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो मेरा फंक्शन इस केस में सेटिस्फाइड कर रहा है। यस सर, तो यहाँ से एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। एक्स की वैल्यू जीरो होते ही ये मेरे पास यहाँ पर वन बाय टू आ जाएगा प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस के वन बाय टू, माइनस के वन बाय टू। तो मेरे पास यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास वन और जीरो के बीच में है, तब मेरे पास यहाँ पर y ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है, y ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास यहाँ पर बन रही है e की पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ई की पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। आया ना? बोलो मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो? यस एवरीवन, इतना कॉन्सेप्ट सबसे हो गया था
क्या इस पेज पे अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज सी सी बोलकर मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दो। हमारे कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हैं? यस एवरीवन, यस एवरीवन, क्या आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से देख पाए हैं? चलो, अब फिर से मैं यहाँ पर बोर्ड को हाफ कर लेता हूँ, और बोर्ड को हाफ करते ही हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, यस, ये बोर्ड हमारा हाफ हो चुका है। अब आ जाओ हम लोग अब यहाँ पर केस नंबर 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में x इज ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ 2y विच आर इक्वल टू 0। मेरे पास यही इक्वेशन है, मेरे पास यही इक्वेशन है, हाँ या ना सर? ग्रेटर देन 1 पे dy अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ 2y विच आर इक्वल टू 0, ये पॉइंट अवेलेबल हो चुका है। तो सर यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा सर? ये डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, विच आर इक्वल टू द माइनस के 2y, हाँ या ना? अब इसको डिवाइड में ले जाओ, विच इज सर डी वाई अपॉन वाई विच आर इक्वल टू द माइनस के 2 dx। सर इसको इंटीग्रेशन दे दो, हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा सर? ये लॉग ऑफ x विच आर इक्वल टू द माइनस के 2x प्लस ऑफ c, यहाँ से सर सॉरी लॉग ऑफ y। तो सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई रेज टू पावर माइनस के 2x, है ना, और यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर सी इंटू सी, है ना। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ सी बनेगा, जिसको मैंने ई की पावर 2x और ई की पावर सी कर दिया है, जो ये ई की पावर माइनस के 2x और ये सी मुझे यहाँ पर वैल्यू देगा, ये वैल्यू सी है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x की वैल्यू इधर क्या बन गई? ई की पावर में माइनस के 2x इंटू सी, हाँ या ना? यस सर। तो मेरे पास यहाँ पर अभी y ऑफ x क्या बन गया? मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। जब x की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, जब x की वैल्यू 0 और x के बीच में है, हाँ या ना? जब मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 और x के बीच में है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन बनी थी? तो हमारे पास e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बना था e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पॉइंट बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये क्या बनेगा? e की पावर में माइनस के 2x डिवाइडेड बाई सी, सॉरी इंटू सी, कौन इंटू सी, है ना, और ये x ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर, सर लास्ट स्लाइड में यू फॉरगेट टू डिवाइड e की पावर 2x, सर फर्स्ट केस में e की पावर 2x भी है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कहाँ गड़बड़ हो गई है एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर y e की पावर 2x विच आर इक्वल टू द, मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? दैट इज e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और -1, तो यस ये वाली वैल्यू आ गई। या फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं, हाँ यस, इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? y ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी? दैट इज सर 1/2, और ये कितना बन जाएगा? माइनस के 1/2 ऑफ ई की पावर माइनस के 2x, क्या बनेगा? ये ई की पावर माइनस के 2x। यस, मुझसे गलती हो गई थी, चेक कर लेना, 1/2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? यहाँ पर सर ये बन रहा है मेरे पास यहाँ पर 1/2 माइनस के 1/2 और ई की पावर में माइनस का 2x, ई की पावर में माइनस का 2x। अब ठीक है सर जी, गलती हो गई है फर्स्ट केस में। सर चैट देखिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इतना प्यार और विश्वास दिखाए रखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अभी भी कोई मिस्टेक है तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये आप लोगों को इस केस को आप लोग यहाँ पर चेक करो, इस केस को अब आप लोग यहाँ पर चेक करो कि मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू, कोई मिस्टेक तो नहीं हो पाई है, आया ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। देन केस नंबर 2, x ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 कैसे आया? मुझे ये गिवन है, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को क्या ले लिया? 0 ले लिया है, सॉल्व करा, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? अब आते हैं हम लोग यहाँ पर फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी पे चेक करना है। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x विच आर इक्वल टू द लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ द f ऑफ x।
अब ये मेरे पास यहाँ पर 1 है, 1 से नेगेटिव डाउन जाऊंगा तो 1 से छोटा, इसका मतलब इस पे 1 वैल्यू डालनी है। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ से हमें सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 1 पॉजिटिव पे यही है, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर -2, और ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा सी, आया ना, विच आर इक्वल टू द 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, और 1 माइनस ई की पावर 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। 1 माइनस ई की पावर 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। आप लोग अब इसमें यहाँ पर ये केस यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसको लिखूँ ई की पावर -2 सी विच आर इक्वल टू द 1/2 माइनस के ई की पावर 2, और ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया। सी की वैल्यू अगर मैं इधर करता हूँ तो 1/2 ई की पावर -2 माइनस ई की पावर -2 अपॉन 2 ई की पावर -2, ये दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा। ई की पावर -2 से ई की पावर -2 कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ पर सी की वैल्यू क्या बनेगी, इट्स सी नॉट ई, तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर सर, ई की पावर 2, ये क्या बन जाना सर, ई की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ई की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 1/2, तो मेरे पास सर ये सी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। जैसी सर हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर वाई ऑफ एक्स की क्या वैल्यू बनेगी, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ, और अब हम इसको यहाँ पर ये सी की वैल्यू को यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम यहाँ पर सी की वैल्यू को यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब ये ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 1/2, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 1/2, ठीक है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 1/2। अब वो कह रहे हैं सर ई की पावर 2x होगा। अरे भैया फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, अरे भैया फिर से चेक कर लेते हैं। भैया जी जब ये पॉइंट नीचे जाएगा तो ये e की पावर 2x कहीं ना कहीं इधर आएगा, यहाँ पर e की पावर 2x इधर भी आएगा और e की पावर 2x इधर भी आएगा। जब ये यहाँ से हट जाएगा तो भैया जी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1/2 बनेगा, और यहाँ 1/2 ये पावर लेकर माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डन, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। सर सेकंड केस में सी की वैल्यू पहले क्यों नहीं कैलकुलेट करी, बेटा वहां पर सिर्फ एक केस के लिए मुझे ये गिवन है, दैट इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू 0, क्या मेरे पास x ग्रेटर देन 1 के केस में मैं x की वैल्यू को 0 सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, नहीं सेटिस्फाइड कर सकते, इसलिए हम लोगों ने इस कंडीशन को यहाँ पर यूज नहीं किया है, इसको यूज इन केस 2, है ना, ये केस 2 के लिए नॉट कर दिया है, नॉट यूज इन केस 2, ये केस 2 में यहाँ पर अवेलेबल है। सर अगर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो फंक्शन जो है, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं तो y ऑफ एक्स विद द कंटिन्यूस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर तो सारा खेल ही खत्म, फिर तो सारा का सारा खेल ही खत्म। ठीक है, डन। महेंद्र जी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जल्दी से मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस कर दो, फिर हम आगे की क्लास को यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, डन, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। अब आप लोग चेक कर लो, कहीं अगर मिस्टेक है तो मुझे बता दो। 1 माइनस का ई स्क्वायर, तो भाई यही तो है, ई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, आया ना, ई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, यही पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, नॉट 1 माइनस का ई स्क्वायर। लिमिट मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक आने वाली है। सर ई की पावर -2 होगा, बाबू जब ये ई की पावर -2, जब ये डिवाइड में जाएगा तो एक बार इसके पास आएगा और एक बार इसके पास आएगा, इधर से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर यही बनेगा। ऑल गुड, मेरा भी सही है, आपका, हाँ भाई मैंने ट्राई तो करा है सही करने की, अब आप लोग मुझे बताओगे सही है या नहीं है ना। डन, मिस्टेक नहीं है ना, कंफर्म है ना, बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाओ ना, चलो। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब हमारे पास जो y ऑफ एक्स, क्योंकि मैं इसी पेज पर था ना, हाँ ये मैंने कॉपी किया था ना पेज, हाँ ठीक है, तो मैंने जानबूझ के कॉपी किया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि पिछले पेज पर हमारे पास ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
उन्होंने क्वेश्चन में मुझे पूछ रखा है y की वैल्यू 3/2 पे। ओके, तो y की वैल्यू निकालनी है 3/2 पे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2 होगी, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी, x 3/2 पे 1.5 आता है। तो 1.5 के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, 1.5 के लिए भाई कौन सा फंक्शन लोगे, सर ये वाला। इसका मतलब इसके लिए y ऑफ x मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज e² - 1/2, और इसके साथ वैल्यू बनेगी e⁻⁻²2x। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू को 3/2 पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। y एट द पॉइंट 3/2, ये e² - 1/2 और e⁻², और ये बन जाएगा 3/2। भाई ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये e² - 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय e⁻³ क्या बन जाएगा ये मेरे पास यहाँ पर। सर लिमिट +1 और -1 क्यों लिया है, बता तो दिया नीचे, टू फंक्शन मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूस। +1 नहीं लिया, 1 का प्लस लिया है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आई एम सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यहां पर डिफाइन करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिफाइन करने के लिए। क्लियर है, डन, बढ़ूं आगे। यस एवरीवन, दीपाली जी वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहां पर x की जगह 1 है, सॉरी x इज ग्रेटर देन 1 है। मैंने ठीक कर दिया अभी क्लास को जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे संजना जी ने बताया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई, ये वाली क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, ये वाली सर ये बन गया हमारे पास e⁻², और 2 और -3, ये बन जाएगा -1। और ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, माइनस का, ये बन जाना है e⁻³ डिवाइडेड बाय 2, e⁻³ डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। यस सर, करेक्ट। ओके, अब आप लोग जल्दी से मुझे बता दो कि आप लोगों का भी यही आंसर यहाँ पर बना है। यस एवरीवन, आप लोगों का भी यही आंसर हमारे पास यहाँ पर बना है। हाँ, ये मैं इरेज कर सकता हूँ ना, ये मैं इरेज कर सकता हूँ। तो हमारे पास अभी तक जो आंसर बना है वो y⁻³ पे x की वैल्यू -1 और e की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2 बना है, -3 डिवाइडेड बाय 2 बना है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, 1 मिनट के लिए ना e² से मल्टीप्लाई और e² से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया, जब ये स्क्वायर इसके पास जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ पर e⁻⁻1 बनेगा डिवाइडेड बाय e² बन जाएगा। जो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये साइन हाइपरबॉलिक x1 डिवाइडेड बाय 2 और ये e² है। तो आप लोगों ने, आप इसको यहाँ तक भी रोक सकते हो, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो आप लोगों के पास ये साइन हाइपरबॉलिक बनेगा। बट सर कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल दी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कि sin 1/2 e³ है। ऑप्शन नंबर बी, मेरे पास यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक 1/2 है। ऑप्शन नंबर सी, मेरे पास यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक अपॉन 2 e³ है। और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मेरे पास यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक 1/2 e² है। तो इस तरीके से हम इसको हाइपरबॉलिक में चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको हाइपरबॉलिक में चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। साइन हाइपरबॉलिक 1/2 e²। डन, बढ़ूं आगे। तो आप लोग इसको यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं। क्लियर है ना। पूरे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने ये केस 1 लेना है, फिर ये केस 2 लेना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसके आंसर को कॉन्टिन्यूटी में डालना है। जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मुझे y की वैल्यू को 3/2 डालना है। ये आप लोगों का जैम का क्वेश्चन था, ये आप लोगों का जैम का क्वेश्चन था। सर एग्जाम में कैलकुलेटर होता है, हाँ जी, इनबिल्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। अगर आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पे, यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पे सर्च करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर,
तो ये देखो, इस तरीके से आप लोगों को ये इनबिल्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप लोग इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा। आप लोग यहाँ पर इसकी अलग अलग वैल्यूज की, ई की वैल्यू है ना, अब आप लोग यहाँ पर ई स्क्वायर को शिफ्ट करना है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये मिल जाएगा। डन। बढ़ूं आगे। डीपीपी नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 एक बार बता दो। हाँ, बता दूंगा। अब आ जाओ, फोकस करते हैं हम लोग आगे के ऊपर। आगे के ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एक और दिया था, दैट इज अ रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पर ये कर दिया था, हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से आगे सॉल्व हो गया था? एक बार जल्दी से मुझे बता दो। यस सर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। फिर हम लोग अब यहाँ पर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग अब यहाँ पर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे, है ना? यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया था? यस एवरीवन, क्विकली, जल्दी से अब आप लोग मुझे इसके बारे में डिफाइन करो। फिर हम लोग अब आगे के डिस्कशन को यहाँ पर आगे के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे होंगे। क्लियर है? हो गया था ना? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज योर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। आ जाओ अब, है ना? आ जाओ बड़े प्यार से। अब हम यहाँ पर बी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर हम लोगों ने आज एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास किस टाइप की होती है? ये हमारे पास यहाँ पर सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स और वाई की पावर एन टाइप में होती है। इधर राइट हैंड साइड में y की पावर n टाइप में होती है। पिछले क्वेश्चन का आंसर साइन हाइपरबोलिक 1/e² आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैन साहब बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो हमारे पास यहाँ पर एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स पी ऑफ वाई, ये मेरे पास अब है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ कंडीशन भी है कि n की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 1 और 0। मेरे पास वो ना तो 1 होगी ना तो 0 होगी, है ना? देखना अब एक मिनट के लिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि इफ n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 इन द राइट हैंड साइड, तो y की पावर 0 क्या हो जाएगी? एनीथिंग रेज पावर 0 1 होती है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स इंटू 1। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बर्नौली के कॉन्सेप्ट का तो कोई काम ही नहीं है, बर्नौली के कॉन्सेप्ट का तो कोई काम ही नहीं है। फिर अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास यहाँ पर dy अपॉन dx प्लस ऑफ p ऑफ y विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ y अवेलेबल है, विच आर इक्वल टू द dy अपॉन dx प्लस ऑफ p माइनस के क्यू ऑफ x, और बाहर बन जाएगा y विच आर इक्वल टू 0। तो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना जानते हैं, है ना? हमारे पास यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना जानते हैं, हाँ या ना? बोलो ना भाई, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किस टाइप की होती है सर? ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स, और ये y की पावर n है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। ना तो वो 0 होगा ना तो वो 1 होगा, ना तो वो 0 होगा ना तो वो 1 होगा। तो इस टाइप की ये कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसको इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू अवेलेबल है। अभी तक हम लोगों ने ये पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, आया ना? तो बस अब हम लोग इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर मेरे मोबाइल में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। उस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, आओ जरा इसको समझ लेते हैं। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? तो सर हम लोगों ने अगर y को अगर यहाँ पर डिवाइड करा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? y अपॉन वाई की पावर n विच आर इक्वल टू द
क्यू ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या बन जाना है, p ऑफ एक्स y की पावर वन माइनस एन विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है ना? बढ़ूँ आगे? किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना, हम लोगों ने यहाँ तक पहुंच दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर अब हम लोग लेट करेंगे बड़े ही ध्यान से, लेट करेंगे y की पावर वन माइनस एन को t, ताकि सर माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स को हम यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ताकि मेरे पास y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर वन अपॉन वन माइनस एन, वन अपॉन वन माइनस एन और ये डी टी अपॉन डी एक्स करके हम इसको सॉल्व कर पाए, डी टी अपॉन डी एक्स करके सॉल्व कर पाए। हाँ या ना? ठीक लिखा मैंने यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? तो इसको अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हैश टैग क्वेश्चन आप लोगों को अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से अब आप लोगों ने इसको करना है। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द ए वाई माइनस के बी वाई स्क्वेयर, ए वाई माइनस के बी वाई स्क्वेयर। और मुझे उन्होंने ये दिया हुआ है कि y ऑफ जीरो पे वैल्यू मेरे पास यहाँ पर y नॉट अवेलेबल है ना? और आगे उन्होंने मुझे बोल रखा है कि एज x टेंस टू इन्फिनिटी, एज x टेंस टू इन्फिनिटी द y ऑफ x टेंस टू, y ऑफ x टेंस टू, वो कहाँ टेंड करेगा, वो कहाँ टेंड करेगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या वो मेरा जीरो पे टेंड करेगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या वो मेरा a अपॉन बी पे टेंड करेगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या वो मेरा सी अपॉन सॉरी बी अपॉन ए पे टेंड करेगा? या ऑप्शन नंबर डी, क्या वो मेरा इन्फिनिटी पे टेंड करेगा? या ऑप्शन नंबर डी या ई भी ले लो आप यहाँ पर, क्या वो मेरा वाई नॉट पे टेंड करेगा? क्या वो मेरा वाई नॉट पे टेंड करेगा? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, हो गया है ठीक यहाँ पर। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो सर, क्या गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये ए वाई माइनस के बी वाई स्क्वायर है। इसको ले लो हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ ए वाई विच आर इक्वल टू द माइनस के बी वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये वन अपॉन वाई स्क्वायर है, माइनस के ए वाई अपॉन वाई स्क्वायर विच आर इक्वल टू द माइनस के बी वाई, वो तो नहीं आएगा, माइनस के बी आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर विच इज डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस के ए, और ये y की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास यहाँ पर, वन माइनस के टू माइनस वन, तो इसको y माइनस टू लिख दो, y माइनस टू लिख दो विच आर इक्वल टू द माइनस के b। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से सर अब हम लोग इसमें यहाँ पर क्या लेट करेंगे सर, y की वैल्यू माइनस वन को t पुट करेंगे सच दैट पावर आगे, पावर में से एक कम, और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच आर इक्वल टू द डी टी अपॉन डी एक्स। क्या वैल्यू बन जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा, सॉल्व करने की कोशिश कर लो, चाहे ये नहीं होने वाला क्वेश्चन, ठीक है? टाइम खराब करने वाली बात है संजना जी। जब वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ पर तो ये बर्नौली है, बर्नौली से लीनियर में, लीनियर से फिर हम आगे आगे लीनियर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से मेरे पास डी टी अपॉन सॉरी मेरे पास y की पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर सर, ये नीचे आएगा मतलब वो नेगेटिव इधर बन जाएगा, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। तो भाई मेरे पास यहाँ पर अब ये क्या वैल्यू बनेगी सर, कुछ नहीं, हमारे पास अब ये जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी ये बन जाएगा माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स और माइनस के ए टी, माइनस के ए टी माइनस का बी। तो यहाँ से बन जाएगा ये डी टी अपॉन डी एक्स प्लस का ए टी विच आर इक्वल टू बी, विच आर इक्वल टू बी। हाँ या ना? डन, बढ़ू आगे? क्लियर है? तो यहाँ से फिर वही, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर में 80 आ जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन q इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये टी इंटू ई की पावर ए टी डी की पावर ये ए एक्स ही आएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है ना ये, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है ना ये, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी, बी क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा ई की पावर में ए एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर, बी ई की पावर ए एक्स अपॉन ई की पावर ए एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर ए एक्स, यही बनेगा, प्लस सी अपॉन ई की पावर ए एक्स। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई मुझसे यहाँ पर? तो सर सीधी सीधी भाषा में अगर हम यहाँ पर बात करें, सर थोड़ा डार्क पेन ले लो, दिखाई भी अच्छा देता है। दैट इज सर टी विच आर इक्वल टू द बी प्लस कांस्टेंट अपॉन ई की पावर में एक्स। टी क्या है मेरे पास, वाई इनवर्स है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है? एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर है ना, तो ये बी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टी ई की पावर में ए एक्स विच आर इक्वल टू द बी अपॉन ए ई की पावर में ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पर बी अपॉन ए आएगा, बी अपॉन ए आएगा, और ये वाई इनवर्स विच आर इक्वल टू द बी अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी अपॉन ई की पावर ए एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी। और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर वाई इनवर्स, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ये बी अपॉन ए आ रहा है, लेकिन y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, a अपॉन बी बनेगी। y की वैल्यू बन जाएगी a अपॉन बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वहां y इनवर्स है, वहां y इनवर्स है, ठीक है, वहां पर y इनवर्स है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन बी, क्योंकि उन्होंने मुझे y टेंस टू बोला ना, यहाँ पर उन्होंने मुझे y ऑफ x टेंस टू बोला है, और तो कुछ भी नहीं बोला है। y ऑफ x टेंस टू द सिनेरियो। आया ना? किसी का कोई डाउट है? किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। यस सर, मैंने बताया। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो मच। चलो, अब हमारा टॉपिक है यहाँ पर, इसी तरीके से बर्नौली के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। यस एवरीवन, कांस्टेंट कोफिशिएंट की सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बड़ा प्यारा टॉपिक है ये, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अच्छा, किस किस को इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है? अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप लोग मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। दैट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सर कैसे पता चलेगा कि बर्नौली है?
अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं पीछे जाता हूँ 1 मिनट के लिए। और कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशियल, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख लेता हूँ, कैसे पता चलेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही है ना। कैसे पता चलेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन? बेटा वो इस टाइप की होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स इनटू में वाई की पावर एन टाइप का होगा, सच दैट मेरे पास यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू 0 और 1। वो मेरे पास ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा। मैंने ऐसा आप लोगों को क्लास में बताया है, अभी भी आज की क्लास में भी मैंने आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आओ जरा अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगा, बस थोड़ी सी दूंगा क्योंकि मुझे आज इसको कंप्लीट करना है। आज मेरी ना यूट्यूब पर भी क्लास है 4 बजे, तो उसकी भी एक बार पीपीटी को देखना पड़ेगा। जरा सा आइडिया दूंगा, फिर हम इसको आगे कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। दैट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहां पर अब हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है? दैट इज वाई डबल डैश प्लस सर ए वाई डैश प्लस ऑफ बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0। ये कुछ हमारे पास इस टाइप की दिखती है, ये कुछ हमारे पास इस टाइप की दिखती है। दैट इज वाई डबल डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, आया ना। हमारे पास यहाँ पर अभी मैं सिर्फ 0 लेकर चल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इसको 0 लेकर चल रहा हूँ। दैट इज द होमोजीनियस, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। या फिर हम सीधी सीधी सी बात बोल देते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये क्यू ऑफ एक्स भी आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, लेकिन खैर हम अभी यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं। हम लोग अभी इसको यहाँ पर इक्वल टू 0 लेकर इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आया ना। बढ़ू आगे पक्का। इसको हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, इसमें सर हम यहाँ पर y डैश को हम यहाँ पर d पुट करेंगे और y डबल डैश को हम यहाँ पर d डबल डैश पुट करेंगे, आया ना। हम इसमें यहाँ पर y डैश को d और y डबल डैश को d डबल डैश, या फिर हम यहाँ पर इसको d स्क्वायर पुट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और d स्क्वायर का मतलब क्या है, दैट इज d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। ये मेरे पास वेरिएबल है, अपन ऐसे इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, सर अगर हम यहाँ पर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकलेगा, बिल्कुल ठीक बात बोली। तो सर जो हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा है, जो हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा है, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सर 2 रूट्स आएंगे, इसके सर हमारे पास यहाँ पर 2 रूट्स आएंगे, आया ना सर। वेरिएबल एंड से अलग आंसर आ रहे हैं, वेरिएबल एंड सेपरेबल से अलग आंसर आ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ वो वेरिएबल सेपरेबल पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लगेंगे भाई, तो पता नहीं कैसे लगा पा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो आओ, आप लोगों ने अपनी बीएससी में इसके 2 रूट्स के बारे में बात करी होगी। केस नंबर 1, इफ द रूट्स, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मेरे पास अगर रूट्स जो हैं वो रियल और डिफरेंट हैं तो y ऑफ x विच आर इक्वल टू द c1 रियल एंड डिफरेंट लाइक m1 विच आर नॉट इक्वल टू m2, तो क्या बनता था, e रेस टू पावर m1x प्लस c2 e रेस टू पावर m2x, यही वैल्यू बनती थी। क्या आप लोग इस स्टार इक्वेशन को जानते हैं? क्या आप लोग इस स्टार इक्वेशन को जानते हैं? हाँ जी सर। सर सेकंड पॉइंट मेरे पास यहाँ पर ये बनता था, सेकंड पॉइंट ये बन जाता था, इफ द रूट्स, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर मेरे पास रूट्स हैं रियल एंड इक्वल हैं तो m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2, मतलब m1 और m2 जो है आगे किसकी इक्वल है, मेरे पास यहाँ पर
एम के इक्वल हैं, तो अपन क्या करते थे यहाँ पर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2x और ई रेस टू पावर एम एक्स लिख देते थे हम यहाँ पर। क्या लिख देते थे? ई रेस टू पावर। इस तरीके से हम यहाँ पर इस पॉइंट को डिफाइन करते थे, हाँ या ना। और थर्ड केस अपन यहाँ पर फिर बनाते थे कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी, अगर रूट्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर इमेजिनरी हैं या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, हमारे पास यहाँ पर रूट्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप की हैं। और आप लोगों को पता है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर, हाँ या ना, हम लोग ये बात जानते हैं। तो अगर मैं केस नंबर थर्ड के ऊपर बात करूं, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स पेयर, मेरे पास यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स पेयर में होते हैं, तो इसका मतलब M1 किस टाइप का होता है? दैट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का। और M2 किस टाइप का होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर टाइप का होता है, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइप का, अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइप का। और मोर प्रिसाइजली हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन आती है वो क्या बनती है? ई की पावर अल्फा एक्स और C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 दैट इज साइन ऑफ बीटा एक्स। हमारे पास यही पॉइंट बनता है। बचपन से लेके अब तक, मतलब BSc से लेकर अब तक हम लोग इन तीन कंडीशन को तोते की तरह रटते आ रहे हैं, है ना। इनको हम लोगों ने याद रखा है, इसको भी हम लोगों ने याद रखा है ना। हमने इसको भी याद रखा है, हमने इसको भी जो है यहाँ पर याद रखा है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद कराने का नहीं है। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये रिकॉल तो करवा दिया कि इसके पीछे का रीजन, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कभी किसी ने जरूरत करी है, हाँ या ना? कि इसका रीजन क्या था, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं? क्या कभी ने इसको, कभी कभी किसी स्टूडेंट ने इसको यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश यहाँ पर करी है, हाँ या ना? बोलो ना। मेरी बात को अगर आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर जरूर बताओ, क्या आप लोगों में से किसी ने भी इसको रिकॉल करने की यहाँ पर हिम्मत करी है? बोलो। चलो आओ, एक पोर्शन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सिर्फ एक पोर्शन मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ यहाँ पर डिलीवर कर देता हूँ, फिर हम लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे का प्रूफ जानने की इच्छा है या नहीं है? इच्छा शक्ति है तो बताओ, मेरे पास तो पूरा भंडार है। नहीं है तो मैं स्वाहा बोल के यहीं छोड़ दूंगा हाँ या ना? बुक में प्रूफ दिया, देखा था। बोलो। इसके पीछे की इच्छा शक्ति है जानने की, हाँ या ना? बोलना भाई, बोलना भाई, इसके पीछे की इच्छा शक्ति है जानने की आपको? चलो, काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है? आओ जरा अब इसको हम यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं। डगडग 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 डगडग, लाइट चलती रहती है यहाँ तो, डगडग 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 खड़काती रहती है। किस किस के उधर बारिश हुई थी कल रात को? यहाँ अंबाला सिटी में तो बड़ी बारिश हुई थी। चलो आओ, आओ जरा समझते हैं। दैट इज सर डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर y डबल डैश प्लस ए वाई, मेरे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है? ए वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब सर हम लोगों ने y डैश को यहाँ पर क्या बोला था कि y डैश को हम यहाँ पर d डैश पुट कर देंगे, मतलब और d1 पुट कर देंगे, है ना सर। और y डबल डैश को हम यहाँ पर d स्क्वायर पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सर, ये हो जाती है d स्क्वायर प्लस ए डी प्लस सर b ऑफ y b ओवरऑल y विच आर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर y डैश को dy और इसको d स्क्वायर, तो y थ्रू आउट मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया।
y थ्रू आउट यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिमला भी बारिश हुई है, वो ठंड होगी होगी शिमला में तो राहुल जी। चलो ये पॉइंट यहाँ पर आया। तो सर हम यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर डी को ना एम पुट करते थे अपने। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी विच आर इक्वल टू सी। और बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी थी। इसके रूट्स के बारे में जो है हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी थी। आओ जरा लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग लेंगे केस नंबर 1। if the roots of this quadratic equation, if the root of this quadratic equation is real and distinct, या फिर डिफरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई है। पहला रूट m इज इक्वल टू λ1, दूसरा रूट m इज इक्वल टू λ2, वेयर λ1 इज नॉट इक्वल टू द λ2। मेरे पास यहाँ पर क्या है, m1 इज नॉट इक्वल टू द दिस नंबर। नाउ अब 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं कि मेरे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, मैं बोलता हूं कि ए एंड बी आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों के पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और मेरा क्वेश्चन हो आप लोगों से फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों से मैं बोलूं कि भाई फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप लोग क्या करोगे। सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं, सर x माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सर x माइनस बी से। जो आंसर आएगा वो मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वो मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हम लोग ऐसा यहाँ पर बात बोल सकते हैं, हाँ या ना। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दी, आप लोग इसको ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना, कहोगे ना। इसका मतलब अगर λ1 एंड λ2 आर द टू रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बात करूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये वाली है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं d माइनस के λ1 एंड द d माइनस के λ2 ऑफ y विच आर इक्वल टू 0। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, d माइनस के λ1 d माइनस के λ2, तो वो d स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। y मेरे पास यहाँ पर बाहर पड़ा था, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो शेयर जरूर करना। अब यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे सिर्फ इतने पोर्शन को u, दैट इज सर हमारे पास यहाँ पर d माइनस के λ2 ऑफ y को हम लोगों ने u लेट कर लिया। हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या लेट कर लिया, u लेट हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, हाँ या ना। बोलो भाई यस सर। तो ऊपर वाली इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई है सर, d माइनस के λ1 ऑफ u विच आर इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर वो कुछ इस टाइप में वैल्यू बनेगी। अगर वो कुछ इस टाइप में वैल्यू बन रही है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी। इस पूरे को हम लोगों ने u पुट किया है, तो ये बन जाएगा कैपिटल D ऑफ u, दैट इज कैपिटल D ऑफ u λ1 ऑफ u विच आर इक्वल टू 0, λ1 ऑफ u विच आर इक्वल टू 0, हाँ या ना। अच्छा सर अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ठीक ठाक करके लिखूं, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स माइनस के λ1 ऑफ u विच आर इक्वल टू 0। अगर आप लोग इसको देखो तो ये आप लोगों के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास यहाँ पर किस टाइप की इक्वेशन है सर, हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काम यहाँ पर ये कर रही है, हाँ या ना। बढ़ूं आगे, ये हमारे पास यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काम कर रही है, जिसमें सर हमारे पास अगर सीधी सीधी भी चलो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं कर रही, तो अगर आपको लीनियर भी नहीं अप्लाई करना तो यहाँ कर लो वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल जैसे ही अप्लाई करोगे तो डी यू अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द λ1 ऑफ u की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से डी यू अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन दूंगा अगर मैं यहाँ पर, लीनियर से भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, इससे भी वही आएगा, क्योंकि हमारा होमोजीनियस है ये, तो होमोजीनियस में हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं।
ये log ऑफ u विच आर इक्वल टू द ई रेस टू पावर लैम्डा 1x की वैल्यू आ जाएगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, ई रेस टू पावर लैम्डा 1x इंटू c1। कांस्टेंट को मैंने एडजस्ट कर लिया कि उसका आंसर मेरे पास यहाँ पर c1 आ रहा है। हाँ या ना, बोलो भाई, बढ़ूँ आगे। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई, इसको मैंने u पुट किया था तो ये वाली वैल्यू आ गई। मुझे अब ये u मिल चुका है, अब हमें यहाँ पर ये u मिल चुका है ना, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल हो चुका था। अब मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड को भी यहाँ पर हाफ कर दूंगा ताकि आप लोगों के साथ बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर पाऊँ। हाँ या ना, अब इस u की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज मेरे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी सर, d माइनस के लैम्डा 2, d माइनस के लैम्डा 2 ऑफ y विच आर इक्वल टू द ई रेस टू पावर लैम्डा 1x इंटू c1, ई रेस टू पावर लैम्डा 1x इंटू c1। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा ये सर, dy अपॉन dx माइनस के लैम्डा 2 ऑफ y विच आर इक्वल टू द ई की पावर लैम्डा 1 ऑफ x इंटू c1। यहां से अब ये क्या है सर, ये प्रॉपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। इस केस के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो वो क्या बनता है, ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस के लैम्डा 2 ऑफ का इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा ई की पावर में लैम्डा 2x, ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बड़ा छोटा छोटा लिखा, आप लोगों को दिख जाएगा। आया ना, यस सर। थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं, डन। इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर ले आते हैं, डन, ये पॉइंट आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन यही सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन यही सॉल्व करूंगा। देखो बेटा देखो, अभी चीजों को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू पावर माइनस के लैम्डा, ई रेस टू पावर माइनस के लैम्डा 2 विच आर इक्वल टू द क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर, मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर लैम्डा 1x, क्यू आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है माइनस के लैम्डा 2 ऑफ x, माइनस के लैम्डा 2 ऑफ x की वैल्यू आ गई, ये बन जाएगा dx प्लस सी। यहाँ बन जाएगा y e की पावर माइनस के लैम्डा 2 ऑफ x, ये बन जाना है e की पावर में लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 ऑफ x अपॉन लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी, प्लस सर मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 आ जाएगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर c2 आ जाएगा। सर लॉग कैसे हटाया बेटा, जब लॉगरिथम होता है तो ये e की पावर, सॉरी यहाँ मिस्टेकली लिखा गया सब कुछ, यहाँ बन जाएगा ये लैम्डा 1x प्लस सी, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से लॉगरिथम हटाओगे तो ये ई की पावर आएगी। ठीक है, डन, बढ़ूँ आगे। तो मेरे पास अब यहाँ पर, अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखना है। हुआ क्या मेरे पास यहाँ पर कि इसके साथ मेरे पास ये C1 भी था, तो इसके साथ मेरे पास कांस्टेंट भी लिखा हुआ था, दैट इज C1। यहाँ पर अब आप लोगों को लिख देना है दैट इज C1, ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये y विच आर इक्वल टू द ई रेस टू पावर लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 ऑफ x डिवाइडेड बाई, मेरे पास यहाँ पर लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2, इसके साथ पड़ा ये C1, और ये फैक्टर नीचे जाकर माइनस के लैम्डा 2x बनेगा, प्लस सर C2 अपॉन ई रेस टू पावर लैम्डा 2x की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी। इसको अगर मैं ठीक ठाक करूँ तो y विच आर इक्वल टू द c अपॉन लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2, और ये e की पावर में लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस के लैम्डा 2 ऑफ x आ जाएगा, प्लस सर C2 ई रेस टू पावर माइनस के, यहाँ पर ये माइनस का था तो ये प्लस का लैम्डा 2 ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कैंसिल आउट, और ये कांस्टेंट है, इसको नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज कांस्टेंट 1 ई रेस टू पावर लैम्डा 1x प्लस सर C2 ई रेस टू पावर लैम्डा 2x। तो अभी मैंने आप लोगों को जब मैंने ऑरली बताया था
प्रीवियस ईयर वाला, मैंने आप लोगों को जब ऑरली बताया था प्रीवियस ईयर वाला, तो यही बताया था ना, C1 ई रेज़ टू पावर फर्स्ट रूट, C2 ई रेज़ टू पावर सेकेंड रूट। तो बेटा इसका आंसर भी, अगर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू इसके दो रूट्स हैं, तो इसका सीधा सीधा हम लोगों ने जो बीएससी में आंसर पढ़ा है वो यही नहीं पढ़ा है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 ई रेज़ टू पावर लैम्डा वन एक्स प्लस C2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा टू एक्स है। तो देख लो हम लोगों ने जो टू डिस्टेंट रूट का जो यहाँ पर है ना, तो उसका ये प्रूफ है कि इसके पीछे ये सारी कहानी यहाँ पर है। विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ये बात यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आया ना, बढ़ूं आगे। तो ये था, अदरवाइज आप लोग इसको चलाना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बस हमें तो कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है, हमें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और उसके बाद सर अगर रूट्स हमारे पास m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है, तो C1 ई रेज़ टू पावर लैम्डा वन एक्स, C ई रेज़ टू पावर लैम्डा टू एक्स, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। अभी हमारे पास इस केस में हम लोगों ने अभी केस नंबर 1 को डिलीवर किया है, हम लोगों ने अभी यहाँ पर केस नंबर 1 को डिलीवर किया है। तो अब हम यहाँ पर केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को कल डिलीवर करेंगे। तो इसमें अभी हमारे पास यहाँ पर आप लोग केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को जो है एक बार कल एक बार देख कर आना, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को कल डिस्कस करके आना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करेंगे। सर वाई स्क्वायर ये कैसे सॉल्व करेंगे? अनुज पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, तब पता लगेगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर दिया। आपकी कहते हैं ना नाक के नीचे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एक बार बड़े ही ध्यान से इसको समझ लेना, सीख लेना। और अब हम लोग यहाँ पर आज की वाणी को यहीं पर ही विराम देते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पार्ट 1 जितना मेरा टारगेट था वो हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अपनी प्यारी प्यारी सी रेटिंग देकर बहुत ही बेहतर तरीके से मुझे यहाँ पर अपना प्यार और विश्वास मेरे तक जरूर पहुंचा देना। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर क्वेश्चन में y ऑफ 0 ऑफ y नॉट की कंडीशन है, तो वही तो बोला हुआ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे y नॉट, y की वैल्यू y नॉट है, वो वहां पर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहो तो y नॉट वहां पर लगा सकते हो, x की वैल्यू y की वैल्यू y नॉट आ जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन उसका लिमिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। सर किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कैसे पता चलेगा? पंकज जी कल भी डिस्कस करेंगे ना इसके ऊपर, कल भी डिस्कस करेंगे। नवंबर तक सिलेबस हो जाएगा, हाँ जी जैन साहब नवंबर तक हो जाएगा। ठीक है जी। पीडब्ल्यू की आईआईटी जैम की बुक जल्दी आने वाली है, जल्द ही आने वाली है पीडब्ल्यू की आईआईटी जैम की बुक। ठीक है जी। सर ये प्रूफ जरूरी है, नई वर्षा सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए, बाकी वो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, हम बीएससी में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो मैंने लिखवाए थे, है ना, जिसको मैंने बोला था याद करते हैं याद करते हैं याद करते हैं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो चीजों को समझने के लिए। सर एग्जाम कब होगा? फरवरी में। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम अपनी डेट फिक्स करके चलता है, उसको हम यहाँ पर फरवरी में लेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। मिलता हूँ आप सभी के साथ अब मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। जय हिंद।